हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईआरटी परिवार में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लिख के रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, विलयन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर वाइवा में पूछा जाता है। क्षारीयता क्या है। जल की कठोरता यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको हम आपको बताएंगे सारी चीज़ इसमें कि हार्डनेस क्या होती है, स्थाई क्यों होती है, अस्थाई यानी कि परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हार्डनेस के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये है P बराबर M और बाकी के भी बचे रिलेशन को भी बताएंगे। अगला क्या है, अगला आपका है अम्लीय मूलक क्या होते हैं, फिर क्षारीय मूलक क्या होते हैं, ये आप जानते हैं, इनकी डिफिनेशन आपको बतानी होती है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, सिक्स्थ ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल आते हैं। यहाँ पर 6 हमने लिखा है, बाकियों के बारे में भी बताएंगे। अगला है क्वेश्चन हमारे कि लैब में प्रयोग होने वाले अपरेटस के नाम बताइए। अपरेटस के नाम जैसे बीकर हो गया, फ्लास्क हो गया, मतलब जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। अपरेटस ये पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी एग्जामिनर अपरेटस पूछता है कि बताओ इस अपरेटस का क्या नाम है, इसका क्या नाम है। अगला हमारे पास है फेनोप्थिलीन और मिथिल ऑरेंज का फार्मूला बताना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। और उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट EDTA, EBT और डाई सोडियम साल्ट, इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आपको वाइवा पूछते समय आपको एक पेज दे दिया जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। तो चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के उत्तर की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विलयन क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एकदम आसान, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल आप बता दीजिएगा, नींबू और जल। ये आपका पहला प्रश्न हो गया, एकदम छोटा सा वाइवा में इतना ही बताना आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है क्षारीयता क्या है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपके सामने है, अम्लीकरण का विरोध करने के लिए पानी की क्षमता क्षारीयता कहलाती है। एकदम आसान सा है, ये बताएंगे, एकदम सॉलिड आंसर है। क्या, फिर से हम आपको पढ़ के बताते हैं, अम्लीकरण का विरोध करने के लिए पानी की क्षमता क्षारीयता कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम छोटी सी डिफिनेशन है क्षारीयता के लिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन हमारे पास जल की कठोरता यानी कि हार्डनेस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, हार्डनेस से हम क्या समझते हैं, ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता है। मतलब वह जल हो जिसमें हम साबुन मिलाए तो झाग झाग समझते हैं ना, फेंद, वो उत्पन्न ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। तो वह क्या कहलाएगा, कठोर जल कहलाएगा। अब देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन और आते हैं इसमें। क्या क्वेश्चन, जल में कठोरता। ठीक है, जल में कठोरता होती है, मतलब ये जो कठोरपन होता है किसके कारण होता है। तो देखिए कठोरता दो तरीके की, एक अस्थाई और एक स्थाई, यानी कि ये परमानेंट और ये टेम्परेरी। तो देखिए टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है, अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे CaHCO3 और यहाँ पर MgHCO3 के कारण होती है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसके कारण होती है। स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण हमारी स्थायी कठोरता होती है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जब P बराबर M होगा तो जल में क्षारीयता किसके कारण होगी। तो इसके लिए आप ये फोटो देखिए, अच्छे से इसको नोट डाउन करिए और इसको आप ध्यान रखिएगा, सारे रिलेशन पूछे जाते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अम्लीय मूलक क्या होते हैं और क्षारीय मूलक क्या होते हैं। अम्लीय मूलक क्या होते हैं और क्षारीय मूलक क्या होते हैं। लवण का वह भाग जो अम्ल से आए हैं अम्लीय मूलक कहलाता है। लवण का वह भाग जो भस्म से आए हैं क्षारीय मूलक कहलाता है। एकदम आसान है, जो अम्ल से आएंगे वो अम्लीय मूलक, भस्म का मतलब क्षार, तो जो क्षार से आएंगे क्षारीय मूलक कहलाएंगे। जैसे हमने बताया, अम्ल से जो आएंगे अम्लीय मूलक, क्षार से जो आएंगे क्षारीय मूलक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिक्स्थ ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल होते हैं। सिक्स्थ ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल होते हैं, तो इसके लिए आप एक ये टेबल देखिए अच्छे से और इसको पूरा याद रखिएगा। इसके नीचे आपको कुछ ट्रिक भी दिख रही होगी, तो उसको भी ध्यान रखिएगा अच्छे से और इससे याद कर लीजिएगा आप हर ग्रुप के रेडिकल के बारे में।
ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला है लैब में प्रयोग होने वाले ऑपरेटर्स के नाम लिखिए। लैब में प्रयोग होने वाले ऑपरेटर्स, तो इसकी भी आपको फ़ोटो दिख रही होगी, वो आप देखिए अच्छे से। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फेनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज का फार्मूला बताओ। जो फेनोप्थिलीन के लिए हमारे पास फार्मूला है वो क्या है? C20H14O4। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास मिथाइल ऑरेंज का फार्मूला क्या है? C14H14N3NaO3S। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों फार्मूला लिख करके बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये फार्मूले पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है EDT, EBT और डाई सोडियम साल का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो देखिए स्ट्रक्चर इसका ध्यान से देख लीजिए। ये भी एग्जाम में आपसे एग्जामिनर बनवा सकता है, आपको पेज दे करके बनवाया जाता है। चलिए देखिए क्या है। पहले हम देखते हैं EDTA का। EDTA का फुल नेम भी पूछा जाता है, तो एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एस्टिक एसिड, इसको याद रखिएगा। ये ई से इथिलीन, उसके बाद डाईएमीन, फिर टेट्रा एस्टिक, फिर ए से एसिड, ध्यान रखिएगा इसको। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए ध्यान से कैसा है। इधर CH2 Na, ये सारी चीज़ें करके देख लीजिए, चारों तरफ एक ही चीज़ लगी होती है, इतना याद रखिए। और Na इधर किनारे किनारे, ऐसे करके दिमाग में इसको एक पिक्चर जैसी बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगला क्या है? अगला हमारे पास है EBT। EBT का स्ट्रक्चर देखिए, ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, याद करने में कठिन है। EBT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्या होता है? एरियोक्रोम ब्लैक टी। एरियोक्रोम ब्लैक टी, इसको याद रखिएगा। और इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है? डाई सोडियम साल्ट का। डाई सोडियम साल्ट, एक सेकेंड, क्या है डाई सोडियम साल्ट? तो देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर एकदम जो हमारा EDTA होता है वैसा ही होता है। बस क्या फ़र्क क्या है? बस इधर केवल यहाँ पर आपको एक Na लगा देना है और एक Na यहाँ लगा देना है, बस। ये Na है वो थोड़ा सा ठीक से नहीं बना है, एक Na इधर एक Na इधर लगा देना है, आपका डाई सोडियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। यानी कि आप अगर EDTA का याद कर लेते हैं, अगर आप EDTA का याद कर लेते हैं, EDTA का याद करेंगे तो ये तो याद होगा, इसके साथ साथ दो याद हो जाएंगे, यानी कि डाई सोडियम साल्ट भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतने क्वेश्चन हमने करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक तो बनता ही है।